अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। बट आज हम लोगों ने अपना जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करें। लास्ट में हम लोगों ने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था कि कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो किसी भी सोर्स के ज़रिए जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूव करती है। उसके अलावा हम लोगों ने कन्वेक्शन के बारे में एक एग्जाम्पल उन लोगों ने बताई हम लोगों को किस तरह से कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो अकर करता है। उसके अलावा कन्वेक्शन हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ा कि द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर के मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कन्वेक्शन करंट कहलाती है। आज हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, विंड एंड द ओशन करंट से। ठीक है, सबसे पहले देखें, वी नो दैट कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मटेरियल। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि हम लोग ये बात जानते हैं कि कन्वेक्शन बेसिकली क्या है कि पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है। विंड एंड ओशन करंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कन्वेक्शन के विंड तेज़ हवाएं जो हैं और उसके अलावा हमारे पास जो ओशन करंट जो है वो हमारे पास मध्य जज़र की लहरें जो हैं वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन का इफेक्ट मतलब उसकी एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन की। द हीट ऑफ द सन हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर नियर इज ऑल्सो गेट्स हॉट। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि सूरज की जो रोशनी जो है या जो सूरज की हरारत है वो क्या करती है, ज़मीन को गर्म करती है। ज़मीन के इर्द गिर्द जो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे हर जगह पर जो है हवा जो है वो पाई जाती है। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा जो है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। द एयर एक्सपैंड एंड गेट्स लाइटर, वो हवा क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है और हल्की हो जाती है। लाइटर का मतलब पता है वेट में कम होना या हल्की होना। ठीक है, सो इट राइजेज अप, वो इसीलिए वो क्या करती है कि वो गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। एंड कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स मूव इनटू फिलर स्पेस। अब वो जो ठंडी हवा जो थी वो क्या करती है, करीबी इलाकों में चली जाती है जहाँ से वो गर्म हवा ऊपर गई थी, वहाँ पर वो आकर वो उस जगह को क्या कर देती है, फिलअप करती है। कन्वेक्शन की बेसिकली देखें, अब हम लोगों ने पढ़ा ना कि कन्वेक्शन में जो है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द मटेरियल है। अब वो हमारे पास क्या था, हमारी अर्थ जो हमारा एयर जो थी वो हमारे पास क्या थी, मटेरियल थी। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले सूरज की रोशनी जो थी, सूरज की हरारत जो थी वो ज़मीन पर पड़ी। ज़मीन के इर्द गिर्द जो हमारे पास हवा थी वो क्या किया, वो हवा गर्म हुई। गर्म होने की वजह से वो हवा क्या करेगी, एक्सपेंड करके फैल गई और वेट में लाइट होगी, जिसकी वजह से वो अपवर्ड की तरफ मूव कर गई। और ऊपर जो ठंडी हवा थी वो क्या किया, वो जो नेबरिंग रीजन से जो उसके करीबी इलाके थे जहाँ से वो गर्म हवा ऊपर गई थी, उसने उस जगह पर आकर उस जगह को क्या किया, फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद द राइजिंग वार्म एयर रीचेज अपर कॉर्डर लेयर। अब वो लोग देखें बता रहे कि जो गर्म हवा ऊपर की तरफ गई थी वो सबसे ऊपर जो है कॉर्डर रीजन में चली जाती है, लेयर्स में चली जाती है ऑफ द एयर एंड कूल डाउन, और वहाँ पर जाकर वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कूल हैवी एयर सिंक टू द अर्थ। अब कूल जो ठंडी हवा जो थी वो क्या करती है, ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ आती है इन द कॉल्ड रीजन, ठंडे इलाकों में, टू ब्लो अगेन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग एयर। और दोबारा से जो है ये सारा प्रोसेस चलता है कि वो गर्म हवा जो थी वो ऊपर गई, ऊपर जाकर सबसे ठंडी लेयर में गई, ठंडी लेयर में जाकर वहाँ पर हवा ठंडी हो गई और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, गर्म जो है ठंडी हवा जो है वो वेट रखती है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ आती है। सिंक का मतलब होता है डूबना। ठीक है, वो नीचे की तरफ आती है, वो दोबारा उन इलाकों में आती है, गर्म जगह पर आती है और दोबारा से राइजिंग एयर की फॉर्म में ऊपर की तरफ चली जाती है। दस द कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप एंड द विंड सिस्टम गोज ऑन। इस वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो मतलब चलता रहता है और उस वजह से विंड सिस्टम जो है वो भी तेज़ हवाएं जो है वो चलती रहती है, उसका सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास है ओशन करंट्स है। ओशन करंट्स आर आल्सो सेटअप ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द हीट। के ओशन करंट जो है वो भी क्या है, कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से ही जो है वो वर्कआउट करते हैं। मध्य जज़र की जो लहरें जो हैं, वाटर ऑफ द हॉट रीजन ऑफ एन ओशन गेट्स हॉट, कि गर्म इलाकों का पानी जो है समंदरों का वो क्या होता है, गर्म होता है। इट एक्सपेंड एंड गेट्स लाइटर, वो हल्का होता है, एक्सपेंड करता फैल जाता है, वजन में कम होता है। बट वाटर इन द कोल्डर रीजन्स, लेकिन ठंडे इलाकों का पानी जो है रिमेन कोल्ड एंड द हैवी, वो हैवी कोल्ड रहता है, मतलब बर्फ़ की फॉर्म में रहता है और वेट में भी ज़्यादा होता है। हॉट वाटर मूव अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द ओशन टूवर्ड द कोल्डर रीजन्स, के गर्म पानी जो है वो ओशन की दरियाओं की सतह के साथ साथ जो है वो ठंडे इलाकों की तरफ चला जाता है। द कोल्ड वाटर फ्लो बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन टूवर्ड द हॉट रीजन, और वो ठंडा पानी जो है वो समंदर की सतह के नीचे जो है वो गर्म इलाके की तरफ चला जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से ओशन करंट्स आर सेटअप, जिसकी वजह से कि ओशन करंट जो है वो चलती रहती हैं और मध्य जज़र की लहरें जो है वो क्या होती रहती हैं, पानी जो है वो चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, कन्वेक्शन इन द ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ द बर्ड। कन्वेक्शन करंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। कन्वेक्शन करंट जो है वो एटमॉस्फेयर में भी टेक प्लेस करती हैं। द हीट फ्रॉम द सन वार्म द एयर नियर द ग्राउंड, के ज़मीन के गिर्द या ग्राउंड के
करीब जो हवा जो है सूरज की रोशनी जो है उसे क्या करती है, उसे गर्म कर देती है। द वार्म एयर एक्सपेंड, गर्म हवा फैलती है एंड बिकम्स लाइटर इन द वेट, वेट में कम हो जाती है। एज वार्म एयर राइजेज, ठंडी गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर रशेज इनटू द फिल इट्स प्लेस नियर द ग्राउंड, और वो जो गर्म हवा जो ऊपर गई थी वहाँ पर जो जगह खाली थी वो ठंडी हवा जो थी उसने वहाँ पर आकर उस जगह को क्या किया, फिलअप कर दिया। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। बर्ड लाइक ईगल्स, हॉक, वल्चर्स एंड गर्ल्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिना। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि ये जो तमाम बर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, इस फिनोमिना का एडवांटेज फ़ायदा लेते हैं। दे इंजॉय ग्लाइडिंग, वो क्या करते हैं अपनी परवास को क्या करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं, उससे खुश होते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग, कि ग्लाइडिंग फ्लाइट के दौरान परिंदे अपनी परवास के दौरान जो अपने परों को हिला नहीं सकते हैं, बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, लेकिन वो एयर करंट्स के एयर करंट पर जो हैं वो क्या करते हैं, उड़ रहे होते हैं, ग्लाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड्स इज सेव ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, के ग्लाइडिंग के जरिए जो है परिंदे जो है अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करते हैं, सेव। अब आप लोग देखें कि उन्हें जो है अपने पर हिलाने के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ा, ड्यू टू द ओशन, ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट की वजह से वो जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके वो हवा में क्या कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं और उसके अलावा वो अपनी परवास भी कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा जो है वो एनर्जी भी नहीं वेस्ट करना पड़ी। इसलिए वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि कन्वेक्शन करंट की वजह से, इस फिनोमिना की वजह से ये जो बर्ड्स हैं उसका फ़ायदा लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं और वो कन्वेक्शन करंट की बेस पर जो है वो ग्लाइड करते हैं और अपनी ग्लाइडिंग को क्या करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, अपनी एनर्जी को भी क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, के कन्वेक्शन करंट के हम लोगों ने जो है एवरीडे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना। वी कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स इन आवर सराउंडिंग, हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो है कन्वेक्शन करंट के मतलब इस्तेमाल को देखा होगा। फर्स्ट वाला है हाउस होल्ड वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन का हवादारी मतलब हवा का जो सिस्टम होता है, बेसिकली हवा का अंदर या बाहर की तरफ जाना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेंटिलेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड वेंटिलेशन है, कैन मेक अवर हाउस कूल। हाउस होल्ड वेंटिलेशन जो है वो क्या करता है, हमारे घरों को ठंडा बनाने के लिए, हमारे घरों को ठंडा रखने के लिए बनाए जाते हैं। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर, के जो हम लोग हवा जो सांस लेते हैं बेसिकली वो हवा क्या होती है, गर्म होती है एंड लाइटर वेट में हल्की होती है। इट मूव अप इन द रूम, वो कमरे में क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चल जाती है। टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स नियर द टॉप ऑफ साइड ऑफ द वॉल। अब आप लोगों ने देखा कि रोशनदान जैसे बेसिकली कहा जाता है, आप लोगों के कमरा के टॉप साइड पर जो है दीवार के साथ रोशनदान बनाए जाते हैं। तो वो बेसिकली जो गर्म हवा जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं सारा दिन, वहाँ पर जो भी काम हो रहा होता है, वो गर्म हवा जो है वो क्या करती है, वो वेट में लाइट होती है, वो क्या करती है ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वो वेंटिलेटर के जरिए बाहर चली जाती है, ठीक है। फ्रेश एंड कूल एयर एंटर द रूम थ्रू द विंडो एंड द डोर्स, उसके अलावा खिड़कियों और दरवाज़ों की मदद से वो ठंडी हवा जो है वो कमरों में दाखिल होती है। तो ये फिनोमेना भी इस तरह से चलता रहता है। नेक्स्ट वाला हमारे पास है ना डोमेस्टिक वाटर हीटर, कि हम लोग जो है घरों में जो हीटर यूज़ करते हैं। वाटर इज़ हीटेड इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर और हीटिंग कॉइल, ठीक है। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि पानी जो है वो गर्म होता है बॉयलर में बाय द गैस बर्नर या फिर हीटिंग कॉइल से। द हॉट वाटर एक्सपेंड, हॉट वाटर जब एक्सपेंड करता है एंड बिकम द लाइटर इन वेट, वजन में कम होता है। दिस वाटर राइजेज, वो पानी ऊपर की तरफ से लेता है एंड फ्लो इनटू द अपर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर, और वाटर हीटर के अपर पार्ट में वो क्या करता है, मूव करता है टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट वाटर, वो गर्म पानी की जगह आ जाता है। कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, कोल्ड वाटर जब स्टोरेज टैंक में वापस आ जाता है, फॉल टू द लॉट पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू बिकम द हॉट। अब देखें जहाँ पर के पानी गर्म हो रहा था ना, वो गर्म पानी क्या ऊपर की तरफ राइज अप करके, और ऊपर जो ठंडा पानी था वो क्या किया, उस गर्म हिस्से की जगह पर आकर वहाँ पर वो दोबारा से पानी क्या हुआ, गर्म होना शुरू हो गया। कन्वेक्शन करंट्स हेल्प इन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द हॉट वाटर, और कन्वेक्शन करंट की वजह से मुसलसल जो है वो हमारे जो हीटर जो है वो क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक हीटर है वो हमें क्या करते हैं, पानी गर्म देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है एयर कंडीशनर है। एंड एयर कंडीशनर ऑल्सो यूज कन्वेक्शन करंट्स कूलर रूम, के एयर कंडीशनर भी जो है वो कन्वेक्शन करंट को यूज़ करते हैं कमरे को ठंडा रखने के लिए। एयर कंडीशनर आर इंस्टॉल नियर द सीलिंग, अब आप लोग देखें कि छत के करीब जो है एयर कंडीशनर जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। द फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर ब्लॉक कोल्ड ड्राई एयर, वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि एयर कंडीशनर की जो फ़ैन जो है उसका जो पंखा जो बेसिकली वो क्या करता है, ठंडी हवा जो है, ड्राई एयर जो है वो खुश्क हवा, ठंडी खुश्क हवा जो है वो प्रोड्यूस करता है या ब्लॉक करता है, चलाता है। द कूल एयर इज़ हैवियर इन वेट, के कूल एयर जो है वो हैवियर होती है, सो इट सिंक, वो क्या करते हैं, डूब जाती है। द वार्म एयर ऑफ द रूम टेम्परेचर राइजेज, हवा कमरे की जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और वो क्या करते हैं, वेट में कम होती है, और वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज इट बिकम लाइट इन वेट, क्योंकि वो वजन में क्या होती है, हल्की होती है। द एयर कंडीशनर ड्रॉ दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल, एयर कंडीशनर जो है वो क्या करता है, इस गर्म हवा को क्या करता है, वार्म एयर को ठंडा करता है। इन दिस वे, इस तरीके से द एयर सर्कुलेट अगेन एंड अगेन, हवा जो है वो दोबारा जो है वो सर्कुलेट करती रहती है
टिल डिज़ायर टेम्परेचर इज रीच, जब तक कि हमारे कमरे का टेम्परेचर जो हमें जितना चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 16 पर रखा तो 16 पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब कमरे का अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो जब तक वो 60 तक टेम्परेचर जो कमरे का टेम्परेचर ठंडा नहीं हो जाता, ये कन्वेक्शन करंट वाला जो प्रोसेस जो है, या जो हवा का जो प्रोसेस जो है सर्कुलेशन, वो बेसिकली क्या करती है, चलती रहती है जब तक कि वो कमरे का डिज़ायर टेम्परेचर हमारे पास गेन नहीं हो जाता, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।